हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय बायोलॉजी मंत्रा। आज जो मैं टॉपिक आपको करवाने जा रही हूँ वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि आपकी यूपीपीसीएस जूलॉजी मेंस के पेपर में और जीआईसी मेंस के पेपर में डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, इन एग्रीकल्चर, इन मेडिसिन्स। बहुत बार क्वेश्चन ये यूपीपीसीएस जूलॉजी में आ चुका है, तो इसलिए मैं आज ये इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। ये किसी भी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है तो यू आर एबल टू डू। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, इसमें मैंने लिख रखा है कि राइट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और ह्यूमन वेलफेयर। तो अगर आता है तो आप कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हैं। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्रीज, इन मेडिसिन, सीवेज ट्रीटमेंट, कंट्रोल पॉल्यूशन, या एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ये हमारा सबसे पहला है। तो इसमें आप इस तरीके से आप चार्ट बनाकर कर सकते हैं कि माइक्रोब्स एक जगह लिख सकते हैं फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस। तो माइक्रोब कर्ड बनाने के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे लैब भी बोलते हैं। ये कन्वर्ट करता है मिल्क इनटू कर्ड, और ये क्या करता है, ये इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन B12। ये B12 के अमाउंट को जो है इंक्रीज कर देता है। इसी तरीके से अगर हम बेकर्स ईस्ट देखें तो बेकर्स ईस्ट डो बनाने के लिए आता है, जिसमें आटा आप जैसे बनाते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसी इसमें जो ईस्ट का आपका साइंटिफिक नेम है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है टू प्रिपेयर इडली, डोसा एंड ब्रेड। और ये बेकिंग प्रोसेस ब्रेड के लिए CO2 रिलीज होता है, ये फ्लफी अपीयरेंस देता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज चीज़। चीज़ जो है, चीज़ के प्रोडक्शन में भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है चीज़ का। चीज़ में आपका एक तो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, सरमैनी। सरमैनी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम जो है ये चीज़ का फर्मेंटेशन के लिए ये स्विस चीज़ बनाता है। और ये क्या करता है, इसमें इसके जो चीज़ होता है इसमें CO2 में बहुत लार्ज होल्स होते हैं, ठीक है। और एक है आपका पेंसिलियम रॉकीफोर्ड। पेंसिलियम रॉकीफोर्ड भी फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करा जाता है, और ये जो है रॉकीफोर्ड चीज़ बनाता है बाय राइपनिंग, और ये बेस्ट नोन चीज़ में से एक है। तो ये जो है आप इस तरीके से हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में आप दो चीज़ों का आप दे सकते हैं। कर्ड कर सकते हैं, एक ईस्ट कर सकते हैं, और एक चीज़ के बारे में कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग अब जो करेंगे वो करेंगे हमारा माइक्रोब्स इन मेडिसिन। तो अब जो हमारा माइक्रोब्स इन मेडिसिन है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा जो है माइक्रोब्स पेंसिलियम नोटेटम है, जो कि एक फंगस है, और ये जो है पेंसिलिन एंटीबायोटिक रिलीज करता है। इसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, जैसे कि डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यूज टू ट्रीट अमेरिकन वुंड्स। अमेरिकन जो सोल्जर्स थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, उनके वुंड्स को ट्रीट करने के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। एक्चुअली वो कुछ और कर रहे थे, ये बाय सिरेंडिपिटी के थ्रू डिस्कवर हुई थी अचानक से। वूफिंग कफ और प्लेग और लेप्रेसी को दूर करने के लिए ये यूज़ करते हैं। दूसरा आप एंजाइम्स के लिए लिख सकते हैं। तो एंजाइम्स में आप लिख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम रिलीज करता है, एंड ये जो है एक क्लॉट बस्टर की तरह यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट्स, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्केशन लीडिंग टू हार्ट अटैक। वहाँ पर जहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, इस क्लॉट बस्टर को यूज करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम यूज होती है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं माइक्रोब्स एज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसमें आप माइक्रोब्स जो है आपका है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंगस है। ये रिलीज करता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए रिलीज करता है। ये यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और अब जानते हो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वहाँ पर जो है इम्यूनो सप्रेसेंट यूज़ किया जाता है, ताकि अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस कर दिया जाता है, ताकि कोई जो भी फॉरेन मटेरियल है उसे बॉडी में इम्प्लांट किया जा सके। तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए को, एंड इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग एक्टिवेशन ऑफ टी सेल के इनहिबिशन के थ्रू जो है ये इस काम को करता है। नेक्स्ट जो है हमारा है मोनेशियस परप्यूरियस। ये एक ईस्ट है मोनेशियस परप्यूरियस। ये स्टैटिन जो है रिलीज करता है, जैसे कि पारावास्टैटिन। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, और ये जो है ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम है की तरह यूज होता है। और ये जो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल में जो एंजाइम यूज होती है उसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करके ये जो है ये इसे यूज करा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है अदर माइक्रोब्स इन मेडिसिन। ये एक इंसुलिन है फॉर डायबिटिक
एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग ई कोलाई इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सभी जानते हैं इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया है ई कोलाई को आरडीएनए टेक्नोलॉजी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर। एंड रेट्रोवायरस भी यूज़ किया जाता है जीन थेरेपी के लिए टू ट्रीट एडीए डेफिशिएंसी पेशेंट बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जैसे एससीआईडी हो गया। नेक्स्ट कम टू रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर, तो इसमें आप थोड़ा सा लिख देंगे कि माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीजेस and pest, as insecticides and pesticides are used for field output, but it is a toxic and polluting environment. To overcome these, biocontrol agriculture relies on the natural control of pest, natural predation rather than केमिकल। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो ये बायो कंट्रोल है वो बायोलॉजिकल मेथड है प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें हम लोग किसी केमिकल को यूज़ ना करके किसी बायो कंट्रोल एजेंट को यूज़ करते हैं, किसी माइक्रोब या किसी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, ताकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना फैले, कोई टॉक्सिसिटी ना फैले, जो कि आपकी नॉर्मल जो आप यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स या जो भी पेस्टिसाइड उनसे हो सकता है। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि पहला तो हमारा ये दो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक तो माइक्रोब है फंगस ट्राइकोडर्मा, फ्री लिविंग है, कॉमन इन रूट्स इकोसिस्टम, और ये इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज एंड इफेक्टिव अगेंस्ट वेरियस प्लांट पैथोजेंस। ये आप इसके सिग्निफिकेंस में लिख देंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है आपका बैक्यूलो वायरस, ये जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का है, और इसमें पैथोजन अटैक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपॉड है ये पैथोजन अटैक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपॉड में बेसिकली अटैक करता है। और ये जो है मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरस यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, जिस स्पीशीज में ये इफेक्ट करते हैं उसी को करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, बहुत ज़्यादा जो है स्पीशीज़ को इफेक्ट नहीं करते हैं, जो स्पेसिफिक हैं उन्हीं को करते हैं। डू नॉट हार्म प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स और नॉन टारगेट इंसेक्ट को हार्म नहीं करते हैं। बेनिफिशियल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम इसका करेंगे वो हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नोट्स हैं मैंने ये एनसीईआरटी से भी लिए हुए हैं, तो आपकी एनसीईआरटी इसके साथ कवर हो रही है। बैसिलस थ्रिंजेनिसिस, ये बैसिलस थ्रिंजेनिसिस जो है वो बीटी कॉटन भी बोला जाता है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसका पूरा एक मेथड है जिसे आप समझ लेना चाहिए। इसमें ड्राई स्पोर्स ऑफ बीटी आप ले लिया, आपने बैसिलस थ्रिंजेनिसिस का सैशे आता है वो ले लिया, उसको ऐड किया, उसमें वाटर ऐड किया, फिर उसको स्प्रे कर दिया वनरेबल प्लांट, जो प्लांट में जिसमें आपको करना है, जिसमें प्रॉब्लम है, सच एज ब्रासिका फ्रूट ट्री आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद ईटन बाय, तो वो जो उसमें लार्वा होंगे वो उसे ईट कर लेंगे, ठीक है, जो भी ड्राई डिस्पोज हैं उन्हें ईट कर लेंगे। इन इंसेक्ट, जब वो इंसेक्ट के गट में जाएगा तो वो टॉक्सिन रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर उसको जो इन्वायरमेंट मिलेगा उससे जो है वो रिलीज हो जाएगा, और वो स्पोर जो है वो उसकी बॉडी में रिलीज हो जाएगा। लार्वा गेट किल, कैटरपिलर का जो लार्वा है वो किल हो जाएगा, बाकी दूसरे इंसेक्ट इससे अनहार्म रहेंगे। तो ये भी एक तरीके से स्पीशीज स्पेसिफिक है। इसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किया गया है, और इसको यूज़ करके आरडीएनए टेक्नोलॉजी को बीटी कॉटन प्लांट प्रिपेयर किया गया है, जो कि आपका इंसेक्टिसाइड प्लांट है, ठीक है, उसमें इसका इफेक्ट इन कैटरपिलर्स का इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पार्ट है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो जो माइक्रोब्स हैं उन्हें बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट को रिच करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्वालिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। जैसे कि आपका माइक्रोब्स हो गया, माइक्रोब्स में राइजोबियम हो गया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजो स्पाइरिलम हो गया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजोटोबैक्टर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एनेवेना नॉस्टक ऑसिलेटोरिया है, ये आपका साइनोबैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में बढ़ाते हैं एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी यूज्ड इन पैडी फील्ड एज बायो फर्टिलाइजर। ग्लोमस फंजाई है, जो लास्ट इसका टॉप है हमारा वो है ग्लोमस फंजाई, जो कि माइक्रोराइजम में यूज होता है एंड एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। ये फॉस्फोरस को सॉइल से ज़्यादा फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। ये 25 मार्क्स में, 15 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जैसे कि इस बार जो जीआईसी मेन था उसमें आपका बायो कंट्रोल एजेंट का आया था, तो बैक्यूलो वायरस वगैरह उसमें कर सकते थे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के आने की इसमें ज़्यादा चांसेस हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और इसका पीडीएफ, मैंने पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।